नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप बहुत बड़ी एक समस्या में फंसे हुए हैं। आप कहेंगे ये मुझे कैसे पता? मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि वो समस्या क्या है और उसके बारे में सुझाव भी बताऊंगा। और आपको मजा आए तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, वो समस्या ये है, मान लिया आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजा खुलता है तो आप एकदम उसको साफ सुथरा, एकदम करीने से लगी हुई चादर, बड़े अच्छे से बिछी हुई टेबल चेयर, सब कुछ वहां दिखाई देती हैं। उसके बाद आप धीरे से बाथरूम खोल के देखते हैं, बाथरूम भी बहुत बढ़िया, क्या चमक रही है सीट, क्या शानदार तरीके से साबुन और ये सब किट वहां रखी हुई है। आपको मजा आ जाता है और तब आपको याद आता है कि यार इतना ही सुंदर हमारा घर क्यों नहीं हो सकता। लेकिन घर कैसे सुंदर हो आप बताएं। जब आपकी अलमारी में जितने कपड़े टंग सकते हैं आप उन्हें टांग देते हैं, जितने प्रेस किए हुए कपड़े रखे जा सकते हैं उतने आप उस पर रख देते हैं। इसके अलावा भी जो आपके डेली के पहनने वाले हैं, पजामा, कुर्ता, कच्छा, बनियान, सब कुछ उसमें ठूंस के डाल देते हैं। दरवाजा खोलते ही सामान नीचे गिरने की स्थिति होती है। इसके अलावा जब बचा हुआ सामान होता है, बचा हुआ कपड़ा होता है, तो उसको आप या तो दरवाजे के पीछे एडजस्ट करते हैं या फिर कभी कभी वो सिरहाने पे ही रखा रह जाता है, बिस्तर पे पड़ा रह जाता है। और बच्चों के साथ तो अक्सर ये समस्या रहती ही है। इसके बाद आता है वीकेंड, और जब हम घूमने के लिए किसी मॉल में जाते हैं तो एयर कंडीशन माहौल में और शानदार तरीके से शीशे के उस पार जब हम बड़े सुंदर सुंदर कपड़े टंगे हुए देखते हैं तो हमको फिर लालच आ जाता है और हम उसके अंदर चले जाते हैं। तब तक गेट पे लिखा हुआ होता है 50% डिस्काउंट सेल। फिर क्या कहने, फिर तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता खरीदने से। तो हमने 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी कपड़े खरीद लिए, बेल्ट खरीद ली, सॉक्स खरीद लिए, चप्पल खरीद ली, जूते खरीद लिए और सारी चीजें थैले में भर के बड़ी शान से हम अपने घर पे आ जाते हैं। बाकी घर के मेंबर भी यही सब करते हैं, कोई ज्यादा लेता है, कोई थोड़ा कम ले लेता है, लेकिन लेते सब है। अब घर तो उतना ही बड़ा है, इनकमिंग लगातार आ रही है, आउटगोइंग 0 है। तो बताइए क्या होगा, सिवाय घर की अलमारियों पर, घर के बिस्तर पर, घर के सोफा सेट पर लोड बढ़ेगा और तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ, यहाँ तक कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी हमारे कपड़े भरे भरे पड़े रहते हैं। ऐसे में जब कभी कोई मेहमान आ जाता है तो स्थिति देखने लायक होती है। ओ चिंटू, तेरे बिस्तर पे इतना सारे कपड़े पड़े हुए हैं, हटा इनको। मम्मी कहाँ रखूं, पहले ही अलमारी में से नीचे गिरने को तैयार है। पिंकी, तेरी सैंडलें पड़ी हुई हैं भाई, अच्छा लगेगा क्या, इनको संभालो कहीं। मम्मी कहाँ संभालूं, आप ही बताओ ना, आप ही संभाल दो। और सुनो, तुम्हारे कच्चे बनियान बाहर बालकनी में फांसी लगा रहे हैं, उनको फांसी से हटाओ और अंदर कहीं ठूसो, उन्हें बंद करो। और हाँ, देखो सोफा सेट पे देखो तुम्हारा पजामा पड़ा हुआ है, ये सब हटा के सफाई करो और कपड़ा मारो। ये स्थितियां हमको झेलनी पड़ती हैं और कैसे तैसे, जैसे तैसे, कभी बिस्तर के अंदर, कभी कहीं हम लोग सामान को एडजस्ट करते हैं। और जो हमारे मेहमान आते हैं उनको ये इंप्रेशन देते हैं कि हम लोग बहुत करीने से, बहुत कायदे से, बहुत ढंग से रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी इस सारी प्रक्रिया में बर्बादी हमारी, खर्चा हमारा, घर का लोड हमारा बढ़ रहा है और लोगों के सामने बेइज्जती भी हमारी हो रही है। और अव्यवस्थित से हम दिन भर घूमते रहते हैं और अपने घर को ठीक करने के बारे में विचार करते रहते हैं। लेकिन इसका एक सुझाव मैं आप लोगों को दूंगा। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे इसी तरह के कपड़े, सामान सब बिखरा पड़ा रहता है, जिसको कि हम ना तो यूज कर पाते हैं और ना ही उसको कहीं डिस्पोज ऑफ कर पाते हैं। इसका एक सुझाव मेरे पास है। आपको ये देखना है कि हमारा सामान और कपड़े और इसी तरह की और चीजें जिनको हमने कई सालों से इस्तेमाल नहीं करी और वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे हमारी कोई शादी की निशानी तो ना हो या इस तरह की कोई चीज हो, किसी ने हमें गिफ्ट दिया हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको छोड़ के बाकी सब चीजों को निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग जरूरतमंद हैं, बहुत सारी साइट्स हैं जो कि पुराने कपड़े और पुराना सामान एक्सेप्ट करते हैं, उनको दिया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कबाड़ी को बुला के बाकी का सामान आप उसको दे दें तो 2-4 पैसे ही मिल जाएं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन घर का लोड कम करिए
और घर के बेडरूम को, घर के ड्राइंग रूम को, घर के बाथरूम को साफ सुथरा चमकदार बनाइए, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और जो आपके यहाँ कभी कोई दोस्त आए या कोई मिलने वाले आए उनको भी मजा आए। और तब तक इस काम को करते रहिए जब तक कि आपका घर उस 5 स्टार की स्वीट की तरह खूबसूरत ना हो जाए। दोस्तों मैं तो ये काम कर ही रहा हूं, आप भी करिए, मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा है, आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों बस इन्हीं मस्त सुझावों के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समापन करता हूं। अगले संडे सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको मेरी बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कौन सा खर्चा लगता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इंतजार करता रहूंगा, कभी ना कभी तो करेंगे। तो फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।